दिन रात भाई बिताने वाले हैं। पूरा मेन्यू है, यानी अगर आपको गाना सुनना है तो आपको लता मेन्यू है। मंगेशकर टाइप की अप्सराज मिलेगी, अगर आपको डांस देखना है तो कतरीना और नूरा फातेही मिलेगी, अगर आपको अच्छी एक्टिंग यानी कोई ड्रामाटिक चाहिए तो मधुरी और अश्वेर, यानी इस तरह के पूरा मेन्यू है अप्सराज का। यानी ये क्या है ये? पूरा मेन्यू है जी, हाँ जी हाँ। हम्म पूरा मेन्यू है। आपको जैसा दिल चाहे, आपको अगर बोर हो गए, आप गाना सुनना है तो किसी को बुलाइए, वो गाना गाती है। अगर हम्म आपको डांस देखना है, किसी को बुलाइए, वो अप्सरा डांस करती है। अब रात हम्म हो गई तो फिर उसके लिए भी अप्सरा है। तो हम्म हर मेन्यू पूरा टाइप है, दिन दिन रात का सारा टाइप है मेन्यू। और बड़ी ठीक। डिटेल में बताया गया, और ये बताया गया है कि अप्सराज आर कॉल्ड एज प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ देवास। हम्म प्रोस्टिट्यूट बताया गया, हमको क्लियर वर्ड्स मेंशन है ये। हम्म अच्छा, इसका मतलब है ये झूठ बोल रही है, फिर ये अपनी तरफ से कवर कर रही है। तो मुसलमानों याद रखो कि अब कभी अफसराज का जिक्र इनके सामने आए तो आपने ये चीजें रखनी है। रेफरेंसेस के लिए सैम भाई के चैनल के ऊपर अफसराज के ऊपर पूरी स्ट्रीम मौजूद है। रेफरेंसेस आप इनसे ले भी सकते हैं। इनके चैनल के ऊपर ईमेल भी नजर आएगी, इंस्टा पे आप रब्ता कर सकते हैं। अफसराज के हवाले से आपको पूरा मेन्यू मिलेगा वहां पर कि किस तरीके से डॉक्टर प्रीति वहां नेहा कक्कड़ का किरदार अदा कर रही होगी, और पूजा जो है ये श्रेया घोषाल बन जाएगी। जे देवी जो है वहां ये एक जी ड्रम का किरदार अदा करेगी। तो इसके नसीब में ड्रम है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। खैर, बहरल, तो ये बात। यहां मैं एक, इसने कहा कि बच्चों की लाइन लगा देते हैं, बच्चों की लाइन। मैं यहां पर एक रेफरेंस कोट करना चाहूंगा जो कि वेदास का रेफरेंस है, ऋग्वेदा का। सत्यारथ प्रकाश में भी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने जो ब्याह का बयान है, विवाह का बयान है, शादी का, मैरिज का जो चैप्टर है, उसके अंदर इस रेफरेंस को कोट भी किया है। ये वेदास के मुताबिक देखें आप, ऋग्वेदा है और 1085 और 45 आप सर्च करें, सिर्फ गूगल पर आप जाकर लिखें या वेदा ऑनलाइन में चले जाएं, 1085 45 आपको निकल आएगा स्क्रिप्ट। ये ऊपर आपको देवनागरी में, संस्कृत के अंदर भी नजर आ रहा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नजर आ रहा है। एक औरत जो है उसको कुल अपने परिवार के अंदर जो आंकड़ा पूरा करना होता है वो 11 का आंकड़ा है, और उस 11 के आंकड़े को पूरा करने के लिए उसको नियोग भी क्यों ना करना पड़े, करना चाहिए। नियोग भी करना पड़े। अगर पति मर गया है या पति का कुछ नहीं, पति जो है वो नोनो पोनो, कमरे की उधर से कुंडी लगती है, उधर बंदा सो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी करने का क्या काम है कि वो नियोग करे, उसका नियोग करवाया जाए। अब ये देखें, आपके सामने बकायदा ट्रांसलेशन है ऋग्वेदा की। इंदिरा शौरर मेक हर द मदर ऑफ सन्स। पुत्र यहां पर लिखा है, बेटियां नहीं चाहिए, 10 बेटे, 10 बेटे। बेटियों को तो ये समझते ही कुछ नहीं, बेटियों को तो ये वैसे मार देते हैं पेटों के अंदर। मेक हर द मदर ऑफ सन्स, प्लूरल, अ सिंग टू हर हस्बैंड। गिव हर 10 सन्स, 10 पुत्र दें उनको। मेक हर हस्बैंड द 11th, 11वां उसका खामद होना चाहिए। यानी एक परिवार के सदस्य जो हैं वो टोटल 11 होने चाहिए ऋग्वेद के मुताबिक। तो पूजा साहिबा, आप ये गौर कर लें कि आप सनातन धर्म में जो चली गई हैं, आता जाता आपको कुछ भी नहीं है। अब आपके खामन से कुछ ना हो पाए तो इसमें क्या सनातन धर्म पीछे रह गया? सनातन धर्म में भी दे मार 4.5 है। अब आपका नसीब फूटा कि आपको बंदा ऐसा मिला है कि जिसको जल्दी नींद आ जाती है और आप जागती रहती हैं और लाइव स्ट्रीम्स करती हैं। इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। बहरहाल अलबत्ता आपके पास ये सहूलत मौजूद है, सनातन धर्म के मुताबिक आप नियोग कर लें। अब ढूंढें कोई अच्छा सा सनातनी मस्टंडा जिसके साथ आप नियोग करें और 10 पुत्र को जन्म दें। ठीक है, ये आप जरूर कीजिएगा। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं, कैसर भाई कुछ कहना चाहते हैं, फिर एक मैं पॉलिटिकल न्यूज है बड़ी इंपॉर्टेंट वो देना चाहता हूँ जी। जी आमिर भाई, यहाँ पर हिंदुइज्म में से बहुत स्क्रिप्चर्स मिलेंगे आमिर भाई, जहाँ पर लड़के को प्रेफरेंस दिया गया है। अगर लड़का अगर पैदा नहीं होता है तो वो बाप कभी जन्नत नहीं जा सकता है, इम्पॉसिबल। अगर हम्म उसके घर बच्चा पैदा नहीं होता है तो देवी भागवतम का एक रेफरेंस है, बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 15 to 27। यहाँ लिखा है कि मैन हु हैज सन्स गोज टू हेवन एंड सनलेस वन कैन नेवर गो टू हेवन। हम्म ऐसे ही बहुत जबरदस्त। रेफरेंसेस है। स्कंद पुराना में रेफरेंस आते हैं कि बुक नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 203 टू 1, बुक नंबर 5 चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 3 चैप्टर नंबर 103 वर्स नंबर 121 to 140। इसमें सारी डिटेल में बताया गया है कि रेसिडेंस इन स्वर्ग इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ सन। हम्म
इम्पॉसिबल है, आदमी स्वर्ग जा ही नहीं सकता जब तक कि वो बच्चा पैदा नहीं करा। अगर वो चाहे, अगर 11 बच्चियां भी पैदा कर दिया तो भी उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा जब तक कि बच्चा पैदा ना कर दे। ओ हो। जज़ाकल्लाह। अब देखें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब इस्लाम में ये तालीम है कि 2 बेटियों की अच्छी तरबियत करके उनका ब्याह किया और उनकी अच्छी फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर दी। तो अल्लाह के रसूल ने अपनी उँगलियां जोड़कर कहा, मैं और वो बाप जन्नत के अंदर इस तरह होंगे, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, उनका ख्याल रखा, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की, उनकी अच्छी तरबियत की, उनको उनके घर विदा किया। और यहाँ कहा जा रहा है कि जिसकी बेटियां हों उसको स्वर्ग के अंदर जगह नहीं मिलेगी। अब नीचे आदिल खान भाई जैसे मेरे दिल की बात कर रहे हैं कि क्या नियोग मुसलमान से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। भाई ये सनातनी फिका का इशू है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, मैं रेडी हूं, पूजा जी से पूछ लें। कैसर भाई आपका पॉइंट जी। कि मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आज से 1 महीना 6 हफ्ते कर लेते हैं, 8 हफ्ते चले कर लेते हैं, किसको ये बातें पब्लिक में पता थी? आपकी किताबों में तो ज़ाहिर सी बात है लिखा हुआ है, तो आप अपनी किताबें खुद नहीं पढ़ते हैं, सनातनी जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये बातें नहीं पता थी, आम आवाम को ये बातें नहीं पता थी। अब पता लगना शुरू हो गई। यही हम आपसे कह रहे थे कि जाने दें, एक्स मुस्लिम्स आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, आपका पैसा ले रहे हैं, आप लोग एक्सपोज हो जाएंगे, ना करें ये हरकतें। अब क्या हमें अच्छा लग रहा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई हमारे ये दीनी मिजाज के खिलाफ है कि हम इस तरह से कोई ऐसी बातें करें, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ये है कि वो फिर आपको आगे से थका देता है। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग नाउ। अभी भी हमारी ऑफर मौजूद है कि इन लोगों को चंदा देना बंद कर दें। वो नहीं जो हमसे डिबेट्स करते, वो लोग, उन्होंने आप लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। और वो किस तरह से बनाया हुआ है? क्योंकि देखें ना, उन्होंने अगर दीन छोड़ा है और सनातन में नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए सनातन अच्छा धर्म तो नहीं है। अच्छा होता तो हो। अच्छा कैसर भाई आपकी आवाज स्टक हो गई है। जी जी, अब ठीक है। जी जी, मैं देख अब ठीक हो गई। मैं ये कह रहा था कि वो सनातन धर्म उनके लिए अच्छा तो नहीं है ना, इसीलिए तो एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो सनातनी नहीं बने, मिडल में रहे। तो वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ा है तो बाकी भी ऐसे ही है, इसलिए वो किसी और मजहब में नहीं गए अपने आप को। वो क्या कह रहे हैं? ह्यूमनिस्ट कह रहे हैं। सनातन को अच्छा समझे तो सनातनी हो जाते। अब वो कितनी क्लेवर गेम खेल रहे हैं कि लूट रहे हैं सनातनियों का पैसा, यानी कि पैसा वो उनसे ले रहे हैं, उन पैसा यानी कि खुद उनसे ले रहे हैं और उन्हें बेइज्जत हमारे हाथों से करा रहे हैं। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी। पैसा उन पे जाया और इज्जत हमारे हाथों जाया। एग्जैक्टली ये है अनबिलीवेबल पीपल। कुफर जो है ना, कुफर। कुरान में अल्लाह ताला ने एक आयत इस्तेमाल किया ना, अल्लाह ने कहा ये अपना माल भी खर्च करेंगे, अपनी धन दौलत भी खर्च करेंगे, और एंड पे इनको हसरत ही रहेगी, खसारा ही होगा, क्योंकि अल्लाह के दीन के साथ टक्कर ले रहे हैं। अच्छा सैम भाई, कुछ लोग बड़ी तादाद में पूछ रहे हैं नियोग है क्या? तो आपको पता है कहीं हमें पाकिस्तान से सुन रहे हैं, कहीं इंडिया से भी सुन रहे हैं, कहीं इंटरनेशनली हमें दूसरे लोग सुन रहे हैं। तो थोड़ा नियोग को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर चलकर, लिंक पब्लिक हो रहा है नाजरीन, नॉन मुस्लिम्स जल्दी से अपनी लुंगी शुंगी टाइट करके जरा आ जाए इस्लाम के ऊपर जो एतराज है। जी सैम भाई, नियोग। जी आमिर भाई, नियोग वो एक प्रथा है आमिर भाई, जब एक हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं और हस्बैंड जल्दी सो जाता है, आप जैसा बताए कि वो वेरियस रीजंस हो सकते हैं कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, फिजिकली हो सकता है, कुछ उसको डिजीज हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है तो उसकी वाइफ को अपने इन लॉज के साथ सोकर बच्चा पैदा करना पड़ेगा, और वो बच्चे का जो बाप रहेगा ना, वो वाइफ का हस्बैंड ही रहेगा। जो बच्चा पैदा किया वो फादर नहीं कहलाया जाएगा नियोग में। और सत्यात प्रकाश में बोलते हैं गुरुजी कि अगर चाहे औरत तो वो 11 मर्दों के साथ, 10 मर्दों के साथ सोकर भी बच्चा पैदा कर सकती है नियोग के थ्रू। अगर एक आदमी के साथ सोई, बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसको भी वही सेम प्रॉब्लम है इंटरनल, तो दूसरे के साथ सो, दूसरे के साथ नहीं हुआ, तीसरे के साथ सो, तीसरा नहीं हुआ, 10 के साथ सो सकती है, परमिशन है उसको। एंड सेम अच्छा। गोज विद मैन ऑल्सो। अगर औरत काबिल नहीं है, बच्चा पैदा करने नहीं कर रही है, तो आदमी को भी यही फैसिलिटी है कि वो दूसरी औरत के साथ सोकर, इन लॉज में से किसी के साथ सोकर बच्चा पैदा कर सकता है। ऐसा 10 औरतों तक जा सकता है वो, अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो। ये नियोग है। जबरदस्त, थैंक यू सैम भाई। सैम भाई, सवाल इसमें ये उठता है कि अगर बच्चा पैदा नहीं हो सकता तो वो जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो हो सकता है कि पूजा जो है, जिस तरह की ये शौकीन है, ये इसकी वीडियो एक दिन मैं देख रहा था, कह रही हाँ मुझे आज़ादी, मुझे याशी चाहिए थी। और जिस तरह जूली है, साबका आमना सरदार, वो भी कहती है कि मुझे याशी चाहिए थे, मैं डेटिंग। तो इस तरह की खवातीन नियोग के नाम के ऊपर हो सकता है एंड टाइम पर कॉन्डम पहन लें,
तो बच्चा ना हो तो कहें जी देखें जी वो मर्द नाकाम हो गया, लिहाजा मुझे दूसरा बंदा अब ला के दें। क्वाइट पॉसिबल हो सकता है ना भाई, दुनिया के अंदर तो बहानेबाज तो फिर लोग हैं, मर्द भी हैं तो औरतें भी हैं, कुछ हो सकता है इस तरह। जी जी कैसर भाई कुछ कहने लगे थे आप? जी मैं सिर्फ एक चीज़ बीच में से मिस कर गया सैम भाई, अगर आप थोड़ी सी हेल्प करें समझने में, जो बच्चे का लीगल स्टेटस आप बता रहे थे कि अगर कोई खातून है वो अपने इन लॉज में किसी के साथ उसने वो प्रेग्नेंट हुई है, तो वो बच्चा जो है उसका लीगल स्टेटस उसके हस्बैंड का बेटा कहलाएगा या क्या? ये थोड़ी सी मुझे मैं बात में समझ नहीं नहीं पाया बीच में। नहीं, हाँ बता दें, दोबारा बता दें सैम भाई। जी जी कैसर भाई, तो वो हस्बैंड, जो वाइफ का हस्बैंड जो रहेगा ना, वही फादर कहलाएगा बच्चे का। अगर वो हस्बैंड का भाई भी अगर बच्चा पैदा किया तो उसको नहीं स्टेटस मिलेगा वो फादर का, बल्कि वो अच्छा हस्बैंड को मिलेगा जो नामर्द रहेगा, उसका ही बेटा कहलाएगा। ये समझ में ठीक, नहीं आया। अच्छा सही, ठीक, मैं हम्म। समझ गया आपकी बात अब। यानी आप जी, देखें कि इस्लाम ये अजीब कितनी प्रथा है एहतियात इनकी। हाँ, इस्लाम कितनी एहतियात करता है कि मुतबन्ना के हुकूक अलहदा कर देता है कि उनको उनके बापों के नाम से पुकारो, अगर बाप का नाम नहीं पता किसी के, उसको सिर्फ उसके नाम से पुकारो। इतना एहतियात की। और ये क्या कर रहे हैं कि बाप के नाम का भी पता है, और जिसने कार्रवाई बीज फेंका है उस खेती के अंदर उसका भी पता है, मगर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हें हमने खोते, गधे, संडे, गैंडे, कुत्ते, बिल्ले की तरह, जानवर की ब्रीडिंग की तरह इस्तेमाल किया है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पैसे पकड़ो और दफा हो जाओ यहां से, बेटा ये हमारा है। अब इसीलिए मैं कहूं, कई दफा मैंने देखा है, एक ब्राह्मण गोरा होता है, एक ब्राह्मण काला कोयला होता है। अब सीधी बात है, इनके डीएनए करवाए जाए हिंदुस्तान की आदि ब्राह्मण जाति के, तो पता चले कि किसी का बाप दलित निकलेगा, किसी का वैश्यास निकलेगा, किसी का क्षत्रिय निकलेगा, और ब्राह्मण जो है ओरिजिनल वो काला वो पता ही नहीं चलेगा। अब देखे ना, मसला तो ये है कि हम क्या पता इनके राशन कार्ड के अंदर किसका नाम लिखा हुआ है, ये तो डीएनए करवाओ भाई। इस वक्त जरूरत इस वक्त ये है मोदी गवर्नमेंट की कि मोदी समेत सबके डीएनए करवाए जाएं, ताकि पता चले कि इनके असल पिता इनके पिता थे या कोई राह चलते मंजी ठोक गया है। हाँ सीधी बात है। अच्छा, अब जो आगे खबर है, सैम भाई कुछ कहना लगे? जी आमिर भाई, ये एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। ये अच्छा एक प्रैक्टिकल बहुत पहले हुआ है, मुझे आज जाकर खबर मिली कि ये कैसा हुआ था। कि 6 या 8 साल पुरानी बात है ये, जब मैं एक कंपनी में काम करता था, तो वहाँ का वॉचमैन हम लोग के साथ बहुत अच्छी बात करता था, घुल मिल के रहता था हमारे ग्रुप के साथ। तो एक दिन वो मिठाई लेकर आया हमारे पास, मिठाई लेकर आकर दिया कि भाई खाइए, मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। हम लोग बोले भाई तू तो 4-5 साल से तो यही है, कहाँ गया तू घर? वो था यूपी का, वो था बिहार का, वो साइड का था वो। तो वो तो गई नहीं था 4-5 साल। तो मिठाई खिलाकर बोल रहा कि भाई मेरा तो भाई है ना वहाँ घर पे। हम लोग स्टंड हो गए थे, हमारे पैर के नीचे से जमीन निकल गई थी, ये क्या बोल रही है ये? खुला सीधा मुस्कुरा कर बोल रहा है मेरा भाई तो, छोटा भाई तो घर पे है ना भाई। आज जाकर पता चला कि ये नियोग का प्रोसीजर है, ये जी जी जी, प्रैक्टिकल होता है ये जी। आपको आपको उसके भाई को कहना चाहिए था, क्या कहिएगा, ये आप कहते तो मसला आपका उस वक्त हल हो जाता। अच्छा जी अच्छा खैर, एक न्यूज है सैम भाई, मैं चाहता हूं उस पर आपका तबसरा। कैसर भाई भी चूंकि पॉलिटिक्स वगैरह को, सोशली इंडिया की जो इस वक्त बीजेपी है उसको भी, नूरपुर के केस को भी उन्होंने कवर किया। हमें पता चलता है कि एक नौजवान अदालत के अंदर एफिडेविट जमा करवाता है, जिसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लेंगे। अच्छा, शिंदे नाम का ये बंदा है और आरएसएस का वर्कर है। वो इंडिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट, और बकायदा इसका वीडियो बयान है, हवाई फायर नहीं, वीडियो बयान, और अदालत के अंदर एफिडेविट जमा करवाया है। वो क्लेम करता है कि मैं आरएसएस का हूं और आरएसएस के वर्कर्स को बॉम्ब मेकिंग की, बॉम्ब की जो कंपोजिशन है, बॉम्ब का जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो पढ़ाया जाता है और बॉम्ब बनाने का तरीका बताया जाता है। और इन लोगों ने कितनी जगह पर कार्रवाई की है, किस तरह बॉम्ब फेल जो हुआ वो फटा, बंदे मरे, पुलिस ने किस तरीके से कवर करने की कोशिश की, ये सारी चीजें इस वक्त इंडिया के मीडिया के अंदर डिस्कस होनी चाहिए थी, मगर गोदी मोदी मीडिया इस यशवंत शिंदे के जो एतराफी खुलासे को बयान नहीं कर रहा। आरएसएस फंक्शनरी फाइल्ड एन एफिडेविट रिवीलिंग द टेरर एक्टिविटीज ऑफ आरएसएस। बीजेपी की गवर्नमेंट और इनके ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर किन आतंकियों को और किन दहशतगर्दों को और किन सर तन से जुदा और जिस्म के चिथड़ा उड़ाने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है, शिंदे ने पब्लिक के अंदर विसल ब्लो की और खोल कर रख दिया इनका सारे का सारा एजेंडा। मुझे नहीं समझ आती
कि सियासी सतह, ये इनफरादी मामला नहीं रहा। ये पहले ड्रामा करते थे किसी हिंदू ने उठ के काम कर दिया, किसी फलाने ने, इंडिविजुअल ने। पार्टी वर्कर है, एफिडेविट जमा करवाया है, एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स का जिक्र किया है, पॉलिटिकल बैक्ट है, गवर्नमेंट बैक्ट है, और इनके अपने राज्य के अंदर ये बात आई है, अपने राज्य के अंदर। इस पर मैं चाहता हूं सैम भाई और कैसर भाई इस पर चर्चा करें, ये क्या मामला है और ये किस तरफ लेके चल रहे हैं। देखिए, सैम भाई को तो मैं कहूंगा वो ना करें, बेहतर है। क्योंकि जो सब जुडिशरी मैटर होता है उस पे क्योंकि हम जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर हैं इसलिए हम कुछ बात कर सकते हैं। जो सब जुडिशरी यानी कि वो मामला जो ज़ेरे अदालत चला जाता है उस पर बात करना बहुत ज़्यादा एहतियात से वो ज़रूरत होती है उसकी। अभी तो देखें, यही कहा जा सकता है कि ये एटलीस्ट जो है ना, ये न्यूज़ वर्दी आइटम है। न्यूज़ वर्दी आइटम के इस पे कम से कम बात तो होनी चाहिए, किसी तरह फैसला ना जाए। आप अदालत को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकते हैं जिससे एविडेंस जो है वो जेपरडाइज होता हो। ये बात तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल एक खबर तो है कि एक आदमी है अदालत में गया। अब जिस हमें भी कोई इल्हाम तो नहीं हुआ ना, हमने भी मीडिया से ही सुना है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया अगर इस पे बात करे तो उनको करनी चाहिए, आखिरकार लोगों की जानें गई हैं। इतना ज्यादा ये एक बड़ा इशू है कि वो एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका पॉलिटिकल विंग इस वक्त गवर्नमेंट में है, उनका अपना एहलकार उठ के कहता है कि सब मैंने किया। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं भी एहतियात से कहना चाहूंगा, क्या सामने नतीजा आता है वो एक और चीज है। लेकिन मसला ये है कि हम अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं पहले इस तरह की इन्वेस्टिगेशन का, तो वो इतना अच्छा हमें नजर नहीं आता है। मिसाल के तौर पर कर्नल प्रोहत 48 पाकिस्तानियों को शहीद करने वाला और 12 या 14 के करीब इंडियन लोग थे, उनकी भी जाने गई समझौता एक्सप्रेस में। सर्विंग कर्नल है, ब्लास्ट कर दिया। हेमंत करकरे जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन की और उनके जरिए ये पता चला कि ये सब इसके पीछे कौन था। और जो उनका वो बॉम्बे में जब अटैक हुआ था वो होटल पे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टारगेट किलिंग्स भी साथ हुई। तो ये भी अगेन उनकी अपनी एजेंसीज है, ये सब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, ये इंडियन ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका हिस्सा है ये स्टेट के, कि हेमंत करकरे को ऐसे डायरेक्शन में भेज दिया गया आरएसएस के लोगों ने जिस तरफ कोई वारदात हो ही नहीं रही थी। वो यानी कि हेमंत करकरे को, वो भी पुलिस में थे, सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा थे, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड तो करना था जो कि मुंबई में हो रहा था। तो उनको गलत डायरेक्शन में भेज के आइसोलेट करके गोलियां मारी गई, उनको वहीं पर कत्ल कर दिया गया, इसलिए कि वो कर्नल प्रोहत के मामले के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह से अगर हम देखें तो वो तो बहुत ही बुरा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके अलावा कितने वाकयात हैं, अभी ये भी तो वाकया हुआ ना, वो लोग जो रेप के केस में बाहर आए और मिठाइयाँ और ये सारे, तो उसको अगर सामने रखें तो कुछ इतनी उम्मीद नजर तो नहीं आती। लेकिन बहरहाल फिर भी अभी अदालत में बात गई है, ऑफिशियल एफिडेविट किया है, तो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। माजी को अगर देखें तो इतनी होप नहीं है कि कुछ ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। खैसर भाई, आमिर भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ न्यूज पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको। जी जी, न्यूज सुनाएं। जी बिल्कुल, न्यूज जरूर सुनाएं। जी जी जी। न्यूज डेट March 22, 2017. RSS terrorist Bhavesh Patel awarded the life imprisonment for bomb blast. न्यूज डेट March 22, 2017. ये क्रॉस चेक करिए आप, जितने भी अगर कमेंट सेशंस में क्रॉस चेक कर सकते हैं, जेन्युइन न्यूज है। न्यूज डेट 17th November 2018. 13 BJP and RSS workers jailed for Kannur bomb attack. News date October 11, 2007. 2 RSS member convicted for bombing Ajmer Sharif. News date 5th January 2019. CCTV footage revealed RSS leader behind the bomb attack at police station Kerala. News date 2015. 3 arrested from the campus for making bombs. News date 10th November 2017. In Kannur, RSS worker blew up the roof while making bombs. News date 8 September 2017. Bomb recovered from RSS controlled temple premises in Kannur, Kerala. तो ये सारे बहुत सारे और रेफरेंसेस दे सकता हूं मैं, फिलहाल के लिए इतने हैं, क्योंकि आरएसएस ने बहुत बार पकड़े गए आरएसएस के मेंबर्स बॉम्ब बनाते वक्त खुद ही बिल्डिंग ब्लास्ट कर दिए है और बॉम्ब फोड़े भी है और कन्विक्टेड हुए, जेल हुए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हुआ है लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। थैंक यू सो मच। लें जी नाजरीन, आपने सुना कि आज की न्यूज हमने आपके सामने रख दी। वीकली बुलेटिन है, इर्द गिर्द हमारे क्या चल रहा होता है। लिंक अभी मैं पब्लिक करने लगा हूं, उसको मैं पिन कर दूंगा। हमारे नॉन मुस्लिम दोस्त आ सकते हैं,
खुलासा कर सकते हैं, इस्लाम के ऊपर एतराज कर सकते हैं। आज चैप्टर 17 है और चैप्टर 17 में आपका स्वागत है नॉन मुस्लिम्स का। मीठे मीठे अच्छे अच्छे तरीके से हम बात करेंगे और आप लोग साबित करेंगे कि इस्लाम को क्यों छोड़ना चाहिए। ये मैं लिंक जो है पब्लिक कर रहा हूं और आप लोग इसमें ज्वाइन जनाब कर सकते हैं। लेट्स सी, ठीक हो गया और मैं जनाब इसको पिन भी कर सकता हूं, पिन भी इसको मैं कर देता हूं। 1 मिनट दीजिएगा बस। सारे जो हैं वो दोस्त हमारे जुड़ जाएं। लिंक जो है वो पब्लिक हो गया है। अच्छा जी, हमारे साथ अच्छा ये बहन आई हैं, मैं ओहो नॉन मुस्लिम्स का है। चलें अब आ गई हैं तो उनको सुनते हैं क्या कहती हैं। जरा पहले इनको ले लेते हैं, बहन को पहले ले लेते हैं, खाली करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये नॉन मुस्लिम का बहन शो है, तो जरा अगर आप माइंड ना करें तो हमारी बहनों का शो होता है, वहां चलिए। जी आमिर भाई प्लीज मेरी एक बात सुन लें, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, मुझे सिर्फ आपसे एक बात करनी है। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो एक जरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया बहन, जरा जल्दी कर लीजिएगा फिर उसको आगे लेके चले हम, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स का शो है ये, तो जरा काइंडली जी प्लीज 2 मिनट की मैं बात करूंगी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। जी 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 बोले। एक्चुअली मैं एडम सीकर के प्रोग्राम में चली गई थी गलती से, तो अच्छा उसका है ना एक ऑब्जेक्शन मैं क्लियर करने गई थी उसके प्रोग्राम में। जब मैं गई तो मेरे नेट का काफी इश्यू हो रहा था, थोड़ी बहुत बात हुई हमारी, लेकिन जो है वो पूरी बात नहीं, कंप्लीट बात नहीं हो सकी। और इससे पहले भी 1-2 दफा मैं गई, यानी कि उसी वक्त गई थी, तो मेरी बार-बार लाइन जो है वो कट हो रही थी। नेट का इश्यू बहुत ज्यादा था और मेरे से कंप्लीट बात नहीं हुई उनसे। अच्छा अब जो है बिल्कुल जो मेरी बात थी मैंने रखी, वो अपना बात रख रहे थे अपने सामने, लेकिन अच्छा वो बहन अभी मुझे बताएं, मैं इसका क्या कर सकता हूँ। आप लोगों को, हम भाइयों को रोकते हैं, आप बहन होकर एक ऐसे गलीज इंसान के पास जा रही हैं जिसके पास सवाए गालियों के, बदतमीजी के और कुछ भी नहीं है। आप क्यों जाती हैं? हम भाइयों को रोकते हैं, आप बहन होके जा रही हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप गई क्यों? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैं गई, मुझे जाना नहीं चाहिए। वो जिस तरह से बिल्कुल गलत बयानी से काम लेते हैं, पहली बात तो ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं प्रोग्राम में गई वहां 100% ये बात उन लोगों को पता थी, मेरा नेट का बहुत ज्यादा इशू था। लेकिन फिर भी है ना, ये बाद में बात बनी कि ब्लेस्ड मुस्लिमा जो है वो डिबेट छोड़कर चली गई। हालांकि डिबेट तो थी भी नहीं, वो सिंपल में एक बात कर रही थी और उन्होंने ये जो है ना वो इस तरह का तासुर कायम किया कि ब्लेस्ड मुस्लिमा यही डिबेट करते हैं। छोड़। तो आपको क्या लगता है कि वहां जो, मैं क्यों कहता हूं कि जो वहां पर औरतें नजर आ रही होती हैं, या जो वहां पर जो मुस्लिम्स जाकर बैठते हैं, हमें तो वो भी मशकूक लगते हैं। इल्ला बिल्कुल ये कि बिल्कुल वो कुछ क्यों जाते क्यों हैं आप लोग वहां पर, उनको मिलता है कंटेंट। अब आप गई, आपके नेट का इशू था, उन्होंने वहां लगा दिया होगा कुछ ना कुछ, मुझे पक्का पता है। वो तो इस तरह की जी औरतें वो जी देखते हैं, हमारी बहनें मासूम जाती हैं, वो पकड़ के तमाशा शुरू कर देते हैं और बिल्कुल प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। उन्होंने इस तरह का तासुर कायम किया कि उनकी डिबेट यानी कि उनके प्रोग्राम से कोई मुस्लिम जो है ना, यानी कि भागकर चली गई। हालांकि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं थी, बात हमारी क्लियर नहीं अच्छा हुई थी, कंप्लीट नहीं अच्छा, हुई थी। मुख्तसर कर लेते हैं बहन। आप मुझसे जी प्रॉमिस कर सकती हैं कि आप आज के बाद आप इनकी स्ट्रीम्स वगैरह में नहीं जाएंगी? इतना मैं कह सकता हूँ बहैसियत एक भाई आपसे आमिर भाई, सवाल। मैं सिर्फ आपसे प्रॉमिस नहीं कर रही, मैंने खुद अपने ज़मीर से प्रॉमिस किया है, अपने आप से किया, और मैं आपसे भी प्रॉमिस कर रही हूँ। और ये मैं तमाम अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स से भी कह रही हूँ कि प्लीज खुदारा उनके स्ट्रीम्स में ना जाएं। वो लोग जिस तरह से हमें भटका रहे हैं, गलत सलत हवाले देकर, उल्टी सीधी बातें करके, जो कि हमें नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वहाँ आप जैसे लोगों का काम है जो सही से बात कर सकते हैं, दिफा कर सकते हैं, लेकिन हर लेडीज मसला देखें बहन मैं माजरत आपको काट रहा हूँ। हमारी बहनों की स्ट्रीम होती है एवरी फ्राइडे, लेडी स्पेशल। आप उसमें जाएं, वो है आपकी जगह असल, जहां इज्जत भी है, अखलाक भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और आपको बात रखने का मौका भी मिलेगा। ये कन टुटों, चोरों, गीदड़ों, लंगूरों के पास आप ना जाएं। अब उसने क्या इतराज किया होगा? आपके पास नॉलेज नहीं होगा या कोई मसला होगा? क्या इतराज किया उसने, बताएं। क्या उसने तीर मारा, मुझे बताएं। उसने ये तीर मारा है, कुरान पाक की 2 आयत हैं सूरतुल वाक़िया की, फजअलनाहुन्ना अबकारा औरुबन अतराबा।
तो लफ्ज़ उरूबन को लेकर वो बहुत जो है ना अजीब किस्म की मीनिंग बता रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, जो कि किसी भी मुसलमान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो मैं वो क्लियर करने गई थी और मैं अगर वो अपनी बात कंप्लीट करते तो मैं आगे अपनी बात रखती, लेकिन नेट की इश्यू की वजह से मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं रख सकी उनके सामने। और उन्होंने कह दिया कि भाग गई, हम जी, जीत जी, गए। हालाँकि ये अलग बात है कि उस वर्ड की और कितनी मीनिंग्स हैं, ये वो बहुत एक लंबी बात थी ये। चलें वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके जी, जी। ऊपर ये जो इस यस्सु की कुत्ती ने जो इतराज किया है ना, उरूबन अतराबा वजअलनाहुन्ना अबादा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर वजअलनाहुन्ना अबकारा उरूबन अतराबा। 6 महीने पहले इस एतराज का जवाब मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, 6 महीने। अब मैं अच्छा। शायद अल्लाह ने इसीलिए मेरे हाथों क्लिप नहीं बना, शायद वो इसीलिए था, तो मैं उसका क्लिप डाल दूंगा। जी, इस बिल्कुल। वर्ड के ऊपर उरूबन के ऊपर जो इसने लफ्ज बोला ना, मुझे पता है इसने बोला होगा प्रोस्टिट्यूट्स कहा गया कुरान में, यही कहा है ना। जी, जी, बिल्कुल, बहुत नामुनासिब लैंग्वेज यूज़ की है जो हम नहीं बोल मैं समझ सकते। गया हूँ। तो 6 महीने बहने हमारा कंटेंट हमारे मुसलमान दोस्त सुनते नहीं हैं, इनकी स्ट्रीम्स के अंदर जंप मार जाते हैं जब वो इस तरह के गलत हवाले रख के पूछते हैं, उसे पूछें। अब मिसाल के तौर पर वो एक किताब पेश करता है इस चीज के ऊपर, जलालुद्दीन सुयूती की। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी, यही पेश की ऐसे थी। हाँ। ये पेश की ना। हाँ, मैंने इस सवाल को 6 महीने पहले जवाब दे चुका हूं। इसका अब क्लिप आ जाएगा कुछ दिन, मुझे 1-2 दिन में मैं इसका क्लिप ओके। कर देता हूं, आप उस क्लिप को देखेंगी, आपकी वजह से जी, कई जी, और बहनों और भाइयों के एतराजात हल हो जाएंगे। नंबर 1, इंशाअल्लाह। अगर एक बंदा कॉमन सेंस यूज करे ना, सिर्फ उससे ये सवाल पूछ लेती ना बहन, आप सिर्फ ये सवाल पूछ लेती कि क्या जलालुद्दीन सुयूती का उरूबन के तनाजुर में, कॉन्टेक्स्ट में जो तुम रेफरेंस पेश कर रहे हो, क्या ये अरेबिक डिक्शनरी है? उल्लू के पट्टे, अरेबिक डिक्शनरी पेश करो, उसमें से दिखाओ उरूबा का तर्जुमा क्या है, वो पेश करो। जलालुद्दीन सुयूती की किताब पेश करता है, वो तो डिक्शनरी है ही कोई नहीं। नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2, उरूबा के कितने मीनिंग्स हैं? अगर 1 मिनट के लिए मान लें, मैंने उस वीडियो के अंदर डिटेल बयान की हुई है कि वो क्या मतलब है। उरूबा एक कुल्ली है, एक यूनिवर्सल है, जिसके तहत 2 कैटेगरीज आती हैं। 2 कैटेगरीज, उनमें एक कैटेगरी वो है जो अपने खामद के लिए एक बीवी जो होती है वो मोहब्बत का शिद्दत से इजहार करती है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो किताब जलालुद्दीन सुयूती की उस यस्सु की कुत्ती ने पेश की ना, वो किताब जलालुद्दीन सुयूती ने पता किस टॉपिक पे लिखी है? मैं इसको चैलेंज करता हूं, उस किताब की ट्रांसलेशन मुझे बता दे। इस कंजर को, खोते के खुर को कहना है कि उस ट्रांसलेशन को गूगल में नहीं फेंकना, अगर गूगल से भी निकाल ले वो भी गलती बताएगा। मैंने उस वीडियो के अंदर इससे यह भी सवाल किया था कि जिस किताब का हवाला पेश किया ना, झूठे इंसान, उस किताब का नाम ही बता दो। एक किताब लिखी गई है मियां और बीवी के बंद कमरे के अंदर कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, उस हवाले से औरत की एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एट्रीब्यूट, एक खूबसूरती बयान की गई है कि मर्द को ऐसी औरत पसंद होती है बहैसियत बीवी जो उसके साथ खुल के प्यार करे, उसको खुल के एडमायर करे, उसके साथ खुल के रोमांस करे। उरूबा वर्ड फसीह और फसाहत और बलागत के मिराज के ऊपर पहुंचा है औरत की खूबसूरती के हवाले से। अब पता हो तो पता हो, उरूबा वर्ड का मतलब है अल मुस्तहब्बा इला ज़ौजिहा, ऐसी औरतें, अल मुस्तहब्बा बतो इला ज़ौजिहा, ऐसी औरतें जो अपने खामदों के इश्क में शराबूर हों, अपने खामदों के, फौहश औरतें नहीं, ऐसी औरतों को उरूबा कहा जाता था। इसने कहबा वर्ड उठाया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बीवी जो होती है, एक बीवी, उसके लिए अपने खामन से को पर्दा होता है? मुझे बताएं आप बहन। बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि हमारे इस्लाम में तो ये है कि बीवी अपने खाविन के लिए सजे संवरे हर चीज, सजे सवरे, और ये बिल्कुल है कि बीवी का अट्रैक्टिव होना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए। एग्जैक्टली। तसर्रुन नाजरीन के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कि खामदों के लिए बीवियों को ऐसा होना चाहिए कि खामद जब घर आए इस तरह सजी सवरी हों कि उनका बाहर कहीं दिल ही ना करे जाने का, इतनी प्यारी उनकी बेगमात हों। जी, जी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, उरूबा वर्ड अपनी बलागत के एतबार से इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि यह कहा गया है कि बीवी अपने खामद की खुशी के लिए जो कर सकती है करे, और खामद अपनी बीवी के लिए जो कर सकता है करे। वो किताब पता किस चीज पे लिखी है? वो किताब बेसिकली इस चीज पे लिखी हुई है कि क्या खामद, मियां बीवी जो कपल हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, क्या वो बंद कमरे के अंदर डर्टी टॉक कर सकते हैं? क्या उनकी सेक्सुअल फैंटेसीज हो सकती हैं? ये चीज पे बात की गई उस किताब के यानी अंदर। आमिर भाई वो किसी और ही किताब का हवाला लेकर कुछ और बता रहे हैं, वो एक जो ऐसी किताब, हाँ जी, वो एक ऐसी किताब का हवाला दे रहा है जो डिक्शनरी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसी किताब का हवाला दे रहा है जिस किताब में औरतों की ओवरऑल खूबसूरती और हुस्न के हवाले, मिसाल के तौर पर एक बंदे की खूबसूरती क्या है? एक बंदे की, उस बंदे की खूबसूरती ये है कि वो मैच्योर हो,
एक मर्द की खूबसूरती ये है कि वो फाइनेंशियली एस्टेब्लिश्ड हो। एक मर्द की खूबसूरती ये है कि वो अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो। ये खूबसूरती है ना मर्द की, चाहे वो दिखने में बिल्कुल एवरेज ही क्यों ना हो, रंग का थोड़ा सा हल्का हो, नैन नक्श पूरे पूरे हों, मगर एक मर्द की खूबसूरती ये है कि वो केयरिंग हो, लविंग